बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब सबको पता है कि रूस किस तरह हमला करने के लिए तैयार है और हमला उन्होंने अमेरिका पर भी कर देना है, बरतानिया पर भी कर देना है। लेकिन आज अमेरिका ने एक वार्निंग जारी की है अपने लोगों के लिए कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है और इतने खतरनाक मामलात होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम पर होने वाला है, यानी अब रूस का हमला नहीं, वो कह रहे हैं हम पर चाइना का एक हमला होने वाला है। इस हमले के बाद हमारा पूरे का पूरा जो सिस्टम है, ये हमला मिसाइल हमला नहीं उन्होंने कहा जी साइबर हमला होने वाला है। इस हमले के तहत हमारे पावर ग्रिड स्टेशन पूरे के पूरे इनके कंट्रोल में चले जाएंगे। लाइट ये जब चाहें जहां चाहें ऑफ कर दें, ऑन कर दें, जिस शहर में चाहें जिस मर्जी सिग्नल को ऑफ कर दें, जिस मर्जी सिग्नल को ऑन कर दें, क्रिटिकल सिस्टम को तबाह कर दें, पानी आपका आना बंद हो जाएगा, मोबाइल सिग्नल्स चले जाएंगे और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यानी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स, पूरे अमेरिका की बत्तियां बुझ जाएंगी और इस सूरत हाल में हमें इलेक्ट्रिसिटी का फुकदान वहाँ मिल सकता है। हर तरह की तबाही देखने को मिल सकती है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ चला जाएगा, यानी वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह हो जाएगा। और अमेरिका में अगर लाइट चलेगी, आपको पता है फिर जो चोरियां, जो तबाही, इतना कुछ होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी, वो डिक्लेयर कर देंगी। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है कि अगर तबाही हो जाए। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोग अपना खाना पीना, चीज़ें सब कुछ तैयार रखें। हमें नहीं पता ये कब हो सकता है। आप अपने खाने पीने का सामान रखें, आपने जो शॉपिंग करनी है, को कपड़े खरीदने हैं, को चीज़ें खरीदनी है, आप अपना हर तरह का पानी का सामान घरों में रखें, आप अपने चार्जर्स को रखें, चीज़ों को रखें, यानी हर तरह से जो हो सकता है आप रखें। हमें नहीं पता कितनी देर तक सिस्टम हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जो सिस्टम है, आप शॉपिंग करने के लिए जाएं तो वो सारे का सारा सिस्टम तबाह हो जाए, यानी आप शॉपिंग ही ना कर पाएँ, आपकी ट्रॉली में सामान पड़ा हो, आप खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बिल ही ना हो सके। और फिर क्या होगा, फिर लेकर लोग भागेंगे जब आपके क्रेडिट कार्ड ना चले, आपका बैंकिंग सिस्टम ना चले, आपके डेबिट कार्ड ना चले, आपका पेपाल, कोई चीज़ ना चले, तो आप करेंगे क्या फिर? वो कह रहे हैं कि हुआ ये है, ये असल में हमारे सिस्टम में घुसे हैं, उन्होंने हमारा डाटा चोरी कर लिया है। अब वो चोरी बड़ा अजीबोगरीब है। एक तो तले साइबर हमला होता है, समझ आती है। वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर अजीबोगरीब है हमारे एसी भी बंद हो जाए, हमारा सिस्टम बंद हो जाए, न्यूक्लियर तक हमारे प्रोग्राम तबाह हो जाए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया ये है कि जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको भी चोरी कर लिया है, हमारे पावर ग्रिड को तबाह कर दिया है, पूरे के पूरे शहर को पैरालाइज कर से, एक नहीं, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क से लेकर आप स्टेट्स के नाम लेते हैं, आप कैलिफोर्निया, एरिजोना, फ्लोरिडा, इवन के बड़ा शौक है जिनको मियामी जाने का, वहाँ पर भी फ्लोरिडा वाली साइड पर वहाँ सबको ये हो जाए। वो कह रहे हैं पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है, खाने पीने चीज़ें, ये वो सारा सामान आप तैयार रखें। अब किया क्या उन्होंने, वो कह रहे हैं आईडीज, सबसे ये आईडीज क्या है, आप अक्सर औकात आपने देखा होगा, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ आप बिल अपना करवाते हैं, तो उनके पास आइडेंटिटी होती है डिजिटल, वो अपना डाटा एंटर करते हैं, हर एक शख्स का वहाँ डाटा होता है, फिर वो आपका बिल बनाता है। वो कह रहे हैं कि इसी तरह आइडेंटिटी, यानी वाटर सप्लाई पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी आईडी, जो मैनेजर है, जो सीईओ है, हर एक का अलग अलग, सबकी आईडीज वो कह रहे हैं वो लेकर उड़ गए हैं। अब होगा क्या कि उनके पास लॉगिन पासवर्ड भी हैं, उनके पास थम्स, यानी आप ये सोच लें जो हम थम्स लगाते हैं और चीज़ें खुल जाती हैं, इवन कि हम अपने मोबाइल्स पर थम्स लगाया होता है उसको लॉक खोलने के लिए, मोबाइल के डाटा से लेकर उनके यूज़र पासवर्ड समेत हर जगह पर ग्रिड स्टेशन कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, वो सारा डाटा जिस जगह से होता है, जो आइडेंटिटी होती है जिस बंदे ने करना होता है, या जो से वहाँ पर यूज़र पासवर्ड है, या डाटा, वो सारा उनके पास चला गया है। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर पैरालाइज है, यानी अमेरिका की ये सूरत हाल हो चुकी है कि हम मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुके हैं, बिल्कुल 0/0 पोजीशन पर आ गए हैं। यानी आप आज फ़ोन कर रहे हो किसी को, आपको पता चले कल आपका आईफोन बेकार हो गया, आपको पता चले आपके सारे मोबाइल्स बेकार हो गए, ना आपका इंटरनेट चल रहा है, ना सिग्नल्स आ रहे हैं,
ना मोबाइल फ़ोन काम कर रहा है, ना कोई और चीज़ काम कर रहा है। हम बिल्कुल ऐसा लगे कि हम पत्थरों के दौर में 1 ही घंटे के अंदर पहुंच गए हैं, पता ही नहीं चला हम कहाँ पर चले गए। अब ये सूरत हाल हुई है। अब आप सोचें, उन्होंने अपनी कौम को कह दिया है कि जी हमारे यहाँ से गेम निकल गई है, अमेरिका के ऊपर ये सब कुछ होने वाला है। आप मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन से रुक जाएं, आप सिग्नल पर खड़े हो, सारे सिग्नल वो फ्री कर दें या सिग्नल्स को रोक दें या वहाँ गड़बड़ कर दें, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या हो। यानी आप सोचें कि जब डाटा सारा हैक हो तो फ्लाइट्स आपस में टकरा जाएं, ट्रेन रुक जाएं, गाड़ियों का सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए, बिजली चली जाए, इंटरनेट चला जाए, खाने पीने का सामान, अमेरिका में तो एक एक चीज़ डिजिटल है, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या होगा। यानी पूरी दुनिया में कोहराम मच जाए, स्टॉक मार्केट तितर बितर हो जाए, क्रैश हो जाए, पूरे वर्ल्ड की करेंसी क्रैश होना शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने कहा जी सब कुछ हमारे साथ होने जा रहा है और हम इस काबिल ही ना रहे। ये सबसे अहम बात, हम इस काबिल ना रहे कि हम चाइना पर कोई मिसाइल मार सके, क्योंकि मिसाइलों का कंट्रोल भी इसके पास चला जाए। तो उन्होंने कहा जी ये सब कुछ हो सकता है। पहले साइबर हमला होता था और तरह का, वो कह रहे हैं ये डाटा इन्होंने ले लिया, हमारी आईडीज भी ले गए हैं, और अब ये सूरत हाल है। अब ये अमेरिका ने कहा है। देखिए अमेरिका इस सारी सूरत हाल में चाइना से है बड़ा परेशान। अब चाइना में क्या हुआ है, चाइना में गोल्ड की डिस्कवरी हुई है। यानी उनको जो रिजर्व मिले हैं ज़ेरे ज़मीन और बहुत सारी चीज़ों पर खुदाई करके, उनको 83 बिलियन 83 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स मिले हैं। और वो कह रहे हैं कि चाइना में ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। जब पूरी दुनिया को गोल्ड की ज़रूरत है तो चाइना के यहाँ गोल्ड के ज़खायर निकल आए हैं, और ये ऐसे ज़खायर हैं कि 83 बिलियन डॉलर की तो बात की है, वो कह रहे हैं वो एक जगह से निकला है। यानी इतने ज़खायर हैं, इतने ज़खायर हैं कि आप ये सोचिए अगर ये 4-5-6 जगहों से निकल आए तो 1,500-2,000 अरब डॉलर्स, 2 ट्रिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स अगर ये निकल आए तो पूरी दुनिया के अंदर जो कोहराम मच जाएगा आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और आपको पता है कि दुनिया में वैसी करेंसीज जो हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अमरीकी डॉलर की बात करें तो वो वैसे ही ज़मीन बोस हो रहा है। यूरो आपको पता है वैसे बिल्कुल क्राइसिस का शिकार है। दुनिया भर के अंदर जो करेंसीज हैं वो क्राइसिस का शिकार है। क्रिप्टोज आगे जा रही हैं, कुछ नहीं जा रही। यानी लोग सेफ हेवन की तरफ जा रहे हो। सेफ हेवन क्या होता है? गोल्ड। जाहिर सी बात है जब आपको ये पता होता है कि दुनिया में इतना बहरान है, आप प्लॉट खरीदें, आप घर खरीदें, अगर दुनिया में कोई कोहराम मच जाए, तेल का मसला हो जाए, कुछ हो जाए, कोई जंग हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो फिर सबसे पहले किस पर असर आता है? जाहिर सी बात है करेंसी, चीज़ें दूसरी, और सबसे ज़्यादा कीमत किसकी बढ़ती है? गोल्ड की तो इस सूरत हाल में गोल्ड की जो कीमत है वो इतनी बढ़ जाती है तो गोल्ड सेफ हेवन हो जाता है, लोग गोल्ड खरीदते हैं। अब वो कह रहे हैं कि गोल्ड जब खरीदेंगे तो अब मिसाल के तौर पर एक चीज़ अब है, वो 1 साल के बाद उसकी कीमत डबल हो जाए, तो जिसके बाद वो चीज़ होगी उसको फ़ायदा होगा। और चाइना में डिस्कवरीज होना शुरू हो गई हैं। अब 83 बिलियन डॉलर्स की एक जगह से हुई है, और ऐसी वो कह रहे हैं कई जगह दरियाफ्त हो गई हैं चाइना के अंदर। पहले भी छोटी मोटी होती थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और इस सारी सूरत हाल में दुनिया में तबाही मचने वाली है कि जब अमेरिका, पूरा वर्ल्ड जिनके पास गोल्ड के ज़खायर और ये चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा चाइना के पास हो जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे? अब आप ये सोचें जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है तो चाइना क्या कहता है? अब आप एक चीज़ गौर करें, चाइना कैपेबल है इन तमाम चीज़ों के, और ये जो अमेरिका ने बताया उससे 10 गुना ज़्यादा कैपेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एक नहीं है, इनके पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 15-20 एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना 20 मिनट के अंदर अंदर इन सबको तबाह कर सकता है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपको पता है न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं, ये 20-20, 25-25 साल तक बगैर बिजली के चल रहे थे, क्योंकि पावर उसने खुद ही जनरेट करनी होती है। और इस सारी सूरत हाल में आप उसको तबाह करें, वो कई बिलियंस डॉलर्स का, उसको पता नहीं। सोचे अमेरिका के पास 18-20 के करीब है, तो कई साल में अमेरिका ने इतने ही बना सका है। अब इनको तबाह करना है तो चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। चाइना करता क्या है? अमेरिका जब ये इल्ज़ाम लगाता है तो चाइना स्ट्रेट अप इनकार करता है कि झूठ बोल रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद इन्होंने कुछ करना होगा। चाइना है कैपेबल, वो कर सकता है, वो इससे ज़्यादा कर सकता है। लेकिन इस सूरत हाल में ये जब आप कर ये कहते हैं हम फलाना चला गया, ये हो गया, तो ये मामला आपको नज़र आते हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि दुनिया में एक चीज़ हुई है कि आपने रशिया पर पाबंदियां लगाई, आज वो अपना जहाज़ भी बना रहे हैं,
आज उनके पास अपने, यानी अब बोइंग शोइंग की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आगे चले गए। ईरान पर पाबंदियाँ लगाई, आप चाइना पर लगाएंगे, चाइना तो आपको मसल कर रख देगा, अगर ये बात सही है जो ये खुद ही कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात याद रखिएगा, हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। आप रूस, चाइना, ईरान और दीगर ताकतों को शिकस्त नहीं दे सकते। चाइना बहुत बड़ी बला है, इतनी बड़ी बला है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।